क्लास 9th की स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज नंबर 1.6 नंबर सिस्टम। इसमें पावर्स और एक्सपोनेंट को हम देखेंगे। पहला ही सवाल फाइंड आउट करना है आपको इस सवाल में, और फर्स्ट दिया हुआ है इसका 64 रेज टू पावर हाफ। ठीक है, 64 रेज टू पावर हाफ। इसको हम कैसे करेंगे? देखो 64 बेस को पकड़ा हमने, और बेस को हम, अब देखो क्या कर रहा हूँ मैं, बेस को हमने क्या किया, 2 से मतलब बेस के फैक्टर्स करते हैं। चलो ठीक है, 32 आ जाता है यहाँ पे, यहाँ से 16 आ जाएगा, यहाँ से 8, यहाँ से 4, यहाँ से 2 और यहाँ से 1। 1 2 3 4 5 6। देखना ज़रा, इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 2 रेज टू पावर 6 और इसका फिर कितना पावर 1/2। आई होप इतना क्लियर होगा। ठीक है भाई, 64 को 2 रेज टू पावर 6 लिखा जा सकता है, और इसका पूरे का पावर क्या है 1/2, और पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, राइट। 2 रेज टू पावर 6 इंटू 1/2 हो जाएगी। जब 6 को आधे से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 2 रेज टू पावर 3। ठीक है, 2 रेज टू पावर 3, इसका मतलब क्या हो जाएगा 8। लिख के चलता हूँ यहाँ पे, अगर a की पावर m है और इसकी पावर n है पूरे की, तो a की पावर हो जाएगी m इंटू n। ठीक है, इसको ध्यान रखना है आपको। सेकंड जो सवाल है वो बिल्कुल ऐसे ही है, बस थोड़ी सी डिजिट्स चेंज की उन्होंने। 32 रेज टू पावर 1/5। अगेन हमने किया क्या है, यहाँ पे देखो 32 के, अगर इसको 32 ले हुए, चलो दोबारा कर देता हूँ। 32 2 से डिवाइड किया, 16 आया, 8 आया, अगेन 4 आया, अगेन 2 आया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 2 की पावर 5 आता है 32 का वैल्यू, और इसका पावर है 1/5। तो कैसे हो जाएगा, 2 की पावर 5 इंटू 1/5। 5 से 5 खत्म, यानी इसका आंसर 2, राइट। तो ये इस तरीके से करोगे आप। इसका थर्ड सवाल आप अपने आप करोगे, तीसरा है आपके लिए। मैं चलता हूँ सवाल नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, फाइंड। दोबारा फाइंड है 9 रेज टू पावर 3/2। अगेन हम क्या करेंगे, वही चीज़। 9 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3 रेज टू पावर 2 कर सकता हूँ। ठीक है, 9 3 रेज टू पावर 2 है, तो 3 की पावर 2 कर सकता हूँ 9 को, और इस पूरे का पावर 3/2, यानी सीधा हो जाएगा 3 रेज टू पावर 2 इंटू 3/2। 3 से 2 से 2 ख़त्म हो गया, 2 से 2 ख़त्म हो गया, और ये हमारे पास में आ गया 3 रेज टू पावर 3। इसका मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना आ जाता है 27। ये बिल्कुल सेकंड की तरह है। इसका सेकंड से और क्लैरिटी मिल सकती है आपको। फर्स्ट है ये तो, और सेकंड है हमारा 32 रेज टू पावर 2/5। इसको कर लेते हैं। अभी हमने पिछले सवाल में क्या देखा कि जो 32 है वो उसको ऐसे लिखा जा सकता है 2 की पावर में, और इसका पावर है 2/5। ठीक है, ये वैल्यू किसका है, 32 रेज टू पावर 2/5 का वैल्यू है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 रेज टू पावर 5 और इंटू 2/5 हो जाएगा। 5 से 5 खत्म हो गया, 5 इंटू 2 देखो, 5 इंटू 2/5 क्या होता है, 5 से 5 खत्म, तो 2 की पावर कितना आ गया, 2 आ गया, तो 4। इसका वैल्यू आ गया आपका 4। ठीक है, थर्ड को आप अपने आप करोगे। थर्ड बिल्कुल आपको अपने आप ही करना है। मैं फोर्थ को ले रहा हूँ। फोर्थ में थोड़ी सी नई चीज़ें आपको मिलेंगी। क्वेश्चन नंबर इसका 4। चलो जी, फोर्थ देखते हैं। 4 में दिया हुआ है 125 -1/3। देखो पावर कितनी है, माइनस में, माइनस इंटीजर आ गया है माइनस में। तो हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है
अगर a की पावर माइनस m है तो ये हो जाएगी 1/a की पावर m। देखो अगर a की पावर माइनस m है तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, लेकिन पॉजिटिव हो जाएगी पावर अगर माइनस में है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा, अगर मैं इसको सोल्व करूं तो ये होगा 125 रेज टू पावर -1/3 इक्वल्स टू 1/125 रेज टू पावर 1/3। और हम सबको पता है कि 1 ऊपर ऐसे ही रहेगा। 125 को मैं 5 रेज टू पावर 3 कर सकता हूँ, और इसका पावर कितना है 1/3। ठीक है, तो यहाँ से मुझे फाइंडिंग्स क्या मिली, 1/5 रेज टू पावर 3 इंटू 1/3। 3 से 3 खत्म हो गया, पावर चली गई है, तो यानी 1/5 इसका वैल्यू आएगा। 3 से 3 खत्म हो गई, 5 की पावर 1 ही तो बची, 1/5। दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, ये बहुत ही आसान सवाल। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चल रहा हूँ। हमारे पास में सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफिकेशन में पहला दिया हुआ है 2 रेज टू पावर 2/3 इंटू 2 रेज टू पावर 1/5। हमने 7वीं 8वीं में चीज़ें पढ़ी हैं। अगर a की पावर m है इंटू a की पावर n है तो वो हो जाएगा a की पावर m प्लस n। ठीक है, क्यों? बेस सेम, मल्टीप्लिकेशन में पावर्स जुड़ जाएंगी। अब ये सवाल बचा है आपके लिए LKG का, तो सॉल्यूशन करते हैं। 2 रेज टू पावर 2/3 प्लस 2 रेज टू पावर 1/5। तो बेटा ऐसे हो जाएगा 2 रेज टू पावर 2/3 प्लस 1/5, ऐसे करना है बिल्कुल। ठीक है, इसको आप जोड़ देंगे। देखो 15 आ गया इसका LCM, तो 3 5 ज़ा 5 2 ज़ा 10 प्लस 5 3 ज़ा यानी 13/15। तो ये हो जाएगा 2 रेज टू पावर 13/15। सिंपल। सेकंड लिखते हैं, इसी का सेकंड में है 1/3 की पावर 3 यानी 3 क्यूब, और होल जो पावर है वो क्या है 7। तो देख लेते हैं इसको सॉल्यूशन। यानी ये हो जाएगा क्या 1/3 रेज टू पावर 3, इस पूरे का पावर 7 है, तो क्या होगा देखो 1 का पावर तो कुछ भी रखो आप, वो ऐसे ही रहेगा, और नीचे का पावर 3/3 है यानी इंटू 7। क्यों? पावर की पावर होती है, अभी तो बताया था a की पावर m है और उस पूरे की पावर n है, तो a की पावर m n हो जाएगा। तो ये हमें मिल गया 1 ऊपर से और नीचे 3 इंटू 3 की पावर 21। और अभी पिछली बार हमने किया, इसको अगर मुझे रेसिप्रोकल को आउट करना है तो 3 रेज टू पावर -21। अभी हमने किया, अगर a की पावर m है तो उसको हम 1/a की पावर -m है तो उसको हम a की पावर m लिख सकते हैं। ठीक है, ये वही चीज़ है। थर्ड देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 3 में 11 रेज टू पावर 1/2 अपॉन 11 रेज टू पावर 1/4। हम यहाँ पे क्या चेक करते हैं, डायरेक्ट कर रहा हूँ। बेस सेम है इसका, बेस सेम, और डिवाइड में है। डिवाइड में पावर्स घट जाएंगी, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 माइनस 1/4। ठीक है, जब बेस सेम होगा और डिवाइड होंगी तो पावर्स घट जाएंगी, यानी 11 और कितना LCM आ गया बेटा ऊपर 4, 2 2 ज़ा 4, 4 1 ज़ा, यानी ये आ गया 11 रेज टू पावर 1/4। बिल्कुल सिंपल, यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर a की पावर m है अपॉन a की पावर n है तो ये सिंपल हो जाएगा a की पावर m माइनस n। और इसका लास्ट सवाल है फोर्थ, 7 रेज टू पावर 1/2 इंटू 8 रेज टू पावर 1/2। इसको कैसे करोगे? देखो यहाँ पे बेस सेम नहीं है लेकिन पावर सेम है।
बेस इज़ नॉट द सेम बट पावर इज़ सेम। जब हम ऐसे करते हैं a की पावर m इंटू बी की पावर m, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं a इंटू बी की पावर m। ठीक है, तो यहाँ पर भी बिल्कुल सेम होगा, 7 इंटू 8 की पावर 1/2 हो जाएगी। 7 इंटू 8 की पावर 1/2। ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 56 की पावर 1/2 ये कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका एक्सरसाइज नंबर 1.3। आप इसे देखिए एंड करिए।